This is NDTV and you are watching NDTV Prime. In association with Micromax, nothing like anything. Welcome to the Stars of Comedy. I'm Akriti Tyagi. Jim Carrey once said that desperation is a necessary ingredient to learn anything, to create anything, period. If you aren't desperate at some point, you aren't interesting. Drawn to mimicry from childhood, the artist in our guest beckoned the journey from Kanpur to Mumbai to try his hand at comedy in both television and films. Famous for his observational humor, he has surely made a mark for himself. Please welcome Raju Srivastava. Thank you so much for being a part of the show, sir. Thank you. आपका जन्म हुआ कानपुर में. जी बिल्कुल. कानपुर से और मुंबई तक की जर्नी, मेरे को पता है बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल पूछा है, लेकिन एक बार ही हमारे लिए. श्योर. जी. बिल्कुल, मैं एक साधारण घर में जन्म लिया कानपुर में, और बस शुरू का अगर मैं याद करता हूँ बचपन का, तो मुझे था कि मैं अपने टीचर्स लोगों की नकल किया करता था कि हमारे हिंदी सर कैसे पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले सर कैसे पढ़ाते हैं. तो उसके लिए कई बार डांट भी पड़ी. उनको लगा कि भाई ये मैं अपने गुरु का मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल साहब बड़े समझदार थे. जब उनके पास तक ये कंप्लेंट गई तो उनको मैंने करके दिखाया तो उनको हंसी आ गई. तो कहने लगे नहीं यार, ये बुराई से ज़्यादा इसमें तो खूबी भी है, ये तो और कोई लड़का क्यों नहीं करता, यही क्यों करते हैं. जैसे हमारे केमिस्ट्री वाले सर थे, तो उनको यहाँ कुछ प्रॉब्लम था, तो ये पूरा मुंडी मुड़ नहीं पाती थी. तो जैसे मुझसे कहा, अरे राजू, हाँ ये तुम्हारा आने का टाइम है. हाँ, जब तक वो इधर घूमते थे तब तक मैं इधर आ जाता था. फिर इधर सुनो, हाँ तुम कल भी फिल्म गए थे. हाँ, तुम स्कूल बंक कर कहाँ गए. हाँ ये थे. फिर बचपन में इंदिरा गांधी की आवाज़ निकालना, और रेडियो पे सुनते थे, तब तो टीवी था नहीं. रेडियो पे सुन के मैं इंदिरा जी की तरह बोलने की कोशिश करता था. तो उसी समय बहुत मज़ा आ जाता था लोगों को, क्योंकि तब इतने मिमिक्री आर्टिस्ट वगैरह थे नहीं, और इस फील्ड के बारे में भी लोगों को पता नहीं था इतना. तो उस तरह से तो मेरी शुरुआत हो गई. फिर मुझे याद है मैं क्रिकेट की कमेंट्री के लिए बुलाया जाता था. अच्छा. हाँ, तो सब लोग इसलिए बुलाते थे कि मैं सीधी सीधी कमेंट्री नहीं करता था. उसमें जो लड़का खेल रहा है हमारे कॉलेज का, तो उसकी जो असली बातें हैं, जो राज की बातें हैं, वो भी कमेंट्री में बोल देता था. और ये प्रकाश बॉल लेके चले हैं, हालांकि इस साल इनका फेल होना पक्का है क्योंकि इनके छमाही में अच्छे नंबर नहीं आए हैं. प्रिंसिपल साहब ने इनको कह दिया है कि इस बार अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे. दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, विनोद ने बहुत खूबसूरत ड्राइव किया है, भाग रहे हैं, 3-4 बार कॉलेज से भी भाग चुके हैं, और पड़ोस की लड़की को लेके भी भाग चुके हैं. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. और विनोद जो कि इधर देख रहे हैं, और इनकी साइकिल चोरी हो गई है, आजकल ये पैदल ही आते हैं. घर वालों ने कहा है कि हम बार साइकिल नहीं खरीद के दे सकते, तो आजकल मेरी साइकिल में आगे डंडे बैठ के आते हैं. कोई बात नहीं, बहुत अच्छे फील्डर. एक बार फिर से अच्छी गेंद, ये गेंद बहुत खूबसूरत ड्राइव किया बहुत खूबसूरत ड्राइव किया. उसके पीछे भाग रहे हैं. आज जो मैच हुआ है 5-5 रुपये सब खिलाड़ियों ने दिया है, तभी बॉल आई है, तभी स्टंप आया है, मगर इस ने नहीं दिया है. ये हर बार कहता है अगली बार दूंगा, अगली बार दूंगा, लेकिन अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी तरह से गेंद को फील्ड किया, वरना 4 रन जरूर हो जाता. अब मैं उसकी अंदर की बातें सब बता देता था. तो वो अच्छा फील्ड में सुनाई भी पड़ता था, वहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए थे, तो वो बॉल फेंकने से पहले ऐसे देखता था ऐसे करता था, फिर बॉल फेंकता था. कई बार तो बैट्समैन को शॉट मारने से पहले हंसी आ जाती थी. और ये जो बैट लिए एक्चुअली बैट नहीं है, ये कपड़े धोने वाला धोखा है. और क्योंकि इमरजेंसी में आजकल यही चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये चंदा भी नहीं देते हैं, और ये गेंद लेके चले, तो वहाँ से एक बार वो शॉट मारने चला, उसको हंसी आ गई.
अबे यार, फिर से फेंको। दैट वाज माय स्टार्ट। जी। अच्छा, मैंने तब तक फिल्म नहीं देखी थी। अच्छा। हाँ, मुझे फिल्म दिखाई नहीं गई थी। घर वाले कहते थे कि फिल्म देखना गंदी बात होती है। ओह। हाँ, क्योंकि फिल्म में वो हीरो हीरोइन रोमांटिक सीन आते थे, तो वो तब उतनी बात भी गंदी मानी जाती थी। अब तो अब तो गंदी को गंदा नहीं कहा जाता। अब तो कहते हैं चलता है यार, इतना तो डेवलप है यार। हर चीज तो इतना तो है। हाँ, हम लोग भाई सब डेवलप है, बच्चे सब समझते हैं, इनसे क्या छुपाना है यार। तो फिर घर वालों ने कहा था कि नहीं, जब तुम हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाओगे जी। तब तुम्हें पहली फिल्म दिखाई जाएगी। तो हमें पता नहीं था फिल्म के बारे में। तो मैं क्लास में बैठा हुआ था, 7वें 8वें में पढ़ रहा था। तो मैं, एक लड़का था संतोष, उससे मैं बहुत जेलस रखता था। अच्छा। हाँ, जलता था। अच्छा, हमारे यहाँ वो आधे क्लास में इस तरफ गर्ल्स बैठती थी जी। और इधर बॉयज़ साथ पढ़ते थे। तो वो लड़का आए दोपहर को और इंटरवल के समय, जैसे स्कूल में इंटरवल हो, अपने बेल्ट निकाल के और यहाँ से वहाँ ऐसे टहले और वॉक करे और बोले, कितने आदमी थे सुअर के बच्चों, वो 2 और तुम 3। और सारी लड़कियाँ, सारे सब ताली बजाएं और लड़कियाँ बोले, और सुनाना ये संतोष, और सुनाना शोले वाला, और सुनाना गब्बर वाला, और सुनाना। अब मैं समझ नहीं पाऊँ ये क्या चीज़ है, ये शोले और गब्बर है। शोले और गब्बर क्या चीज़ है। फिर जब सब बच्चे बाहर चले गए, वहाँ कैथा और इमली खाने, समोसा खाने, भेलपुरी खाने जब चले गए, तो मैंने उसको बुलाया। हमने कहा, अरे ये कितने आदमी थे, तुम 2 तो 3, फिर भी खाली लौटा है, ये क्या चीज़ है, तेरा क्या होगा कालिया, ये क्या चीज़ है, तुम बोलते हो लोग खुश हो जाते हैं। बोले ये फिल्म है। तो हमने कहा, फिल्म क्या चीज़ होती है? बोले ये दिखाया जाता है। हमने, ये कहाँ होता है? बोले जब तुम स्कूल आते हो, देखो रास्ते में एक बहुत सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। हमने कहा, हाँ, कोल्ड स्टोरेज की तरह। तो बोले हाँ हाँ, वो बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर ये खेल होता है। तो हमने कहा, इसमें पैसा लगता है देखने में? बोले हाँ, टिकट लेना पड़ता है। हमने कहा, अच्छा, कोई भी ले सकता है? हाँ, जो पैसा दे वो ले सकता है। अच्छा, ये कोई गंदी चीज़ तो नहीं है? तो बोले नहीं नहीं, सब लोग देखते हैं। अच्छा, फिल्म सब लोग देखते हैं, मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं देखने देते? अच्छा, जब टिकट खरीदो तो क्या वो कुछ पूछता तो नहीं किसके लड़के हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? ऐसा तो नहीं ये सब पूछ के फिर टिकट देता है? बोले नहीं नहीं, उसको पैसे से मतलब। फिर उस समय 1 रुपये 80 पैसे की टिकट थी, वो भी मैंने कलेक्ट करना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, रोज़ 4-4 आने 4-4 आने। जब 1.80 हो गए तो फिर वो फिल्म देखी, शोले। पहली फिल्म देख के आया। दूसरे दिन जब मैं घुसा हूँ, वो कहते हैं ना, जिसको जितना रोक के रखो वो उतना ही जोर से उतना ही फटता है। फिर मैं ऐसा जो फटा हूँ शोले को लेके, दूसरे दिन में क्लास में घुसा हूँ तो कमर पे से हाथ रखे हुए, जय गब्बर सिंह अपने आदमी से कहते हथियार फेंकते हैं, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भोज के रख दूंगा। मौसी, वीरू तो बहुत अच्छा लड़का है, अरे एक बार शादी हो गई तो नाचने वाले के यहाँ जाना बंद कर देगा। आए हाँ। फिर वो गब्बर, अरे ओ सांबा, उठा तो बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हेमा मालिनी, नहीं मैं नाचूंगी। ये जब मैंने दूसरे दिन किया तो सारा क्राउड मेरे पास, सबसे ज़्यादा खुशी की सब लड़कियां मेरे पास आ गई जिनकी वजह से मैं संतोष से जलता था। संतोष इस वक्त सुन रहा होगा, सॉरी यार संतोष। तो वो जो मुझे तालियां मिली, वो तालियों की बस मुझे आदत हो गई। हमने कहा, ये तो यार सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और बड़ी तारीफ मिलती है, हेडी फीलिंग होती है। हाँ। तो उसके बाद तो मैं अखबार में ढूंढने लगा कि और कौन सी फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन की, तो पता चला दीवार आई है। फिर मैंने दीवार का एक सीन किया, दीवार का एक मैं सीन करता था। बाद में तब तक मुझे इतनी जानकारी हो गई थी कि अगर सीधे सीधे डायलॉग सुनाएंगे तो लोग हो सकता है रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा बोर हो या वो, तो मैं उसमें ह्यूमर मैंने हाथ से डालना शुरू कर दिया था। तो दीवार का एक सीन है, उसको मैंने चेंज किया था। पहले ओरिजिनल है और लास्ट में मैंने एक लाइन जोड़ दिया ह्यूमर के लिए।
उसमें याद है उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पेमेंट देते हैं। तो जो बिल्डर है वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये आदमी इतने पैसे क्यों दे रहा है। तो वो कहता है विजय, माफ करना, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 10-20 लाख रुपए कम कर देता। आपने चूंकि कहा नहीं, इसलिए आपको इसी कीमत पे खरीदना पड़ेगा। नहीं डागा साहब, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग के 10-20 लाख रुपए आपको और दे देता। आपको मालूम नहीं है, जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी माँ ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी माँ ने इस बिल्डिंग में मजदूरी की है और आज ये उसका बेटा ये बिल्डिंग खरीद के अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहता है। ये बिल्डिंग मुझे किसी कीमत पे चाहिए, किसी कीमत पे भी। हाँ, ये ओरिजिनल। अब मैंने इसमें एक लाइन जोड़ी। अच्छा विजय, वो आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों डागा साहब? इधर नोएडा में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं, मैं चाहता हूं उसमें मजदूरी करें। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। घर में वही उलाहना, वही जब सुनाया जा रहा था कि इतने बड़े हो गए हो, खुद कमाओगे तो जानोगे, पैसे की वैल्यू तुमको क्या पता। बाप कमाता है और वो किताब खरीदने की बजाय तुम ये वहाँ अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को दे आते हो पैसे, सिनेमा हॉल वाले को दे आते हो। हाँ, अमिताभ बच्चन तुम्हें रोटी नहीं देंगे, रोटी यही बुढ़िया देगी, हम ही पका पका के तुम्हें रोटी देंगे।